सोचो गाइस, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो और रात का टाइम है और एकदम से आपको पता लग जाए कि उस बस में छलावा है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? आज जो मैं कहानी आपको सुनाने चाह रहा हूँ वो इसी के बारे में है। एंड कहानी शुरू होने से पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस कंटेंट के लिए। एंड आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप नेक्स्ट वीडियो के मज़े ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये जो स्टोरी है ना, वो दो लड़कों के ऊपर है जिन्होंने मुझे भेजी है। वो रामपुर के रहने वाले हैं एंड उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने मुझे स्टोरी भेजी है। तो दो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है सुमित और एक का नाम होता है अमित। एंड दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की थी। उनका घर भी बहुत आसपास था और वो जहाँ भी जाते इकट्ठे खेलने जाते। 10th पास होते ही 11th में जाते ही वो दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और सुमित का दिमाग बहुत ही शैतानी होता है। वो डिसाइड करता है कि हम सब ट्रिप पे जाते हैं कहीं घूमने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और सुमित और अमित और उन दोनों की गर्लफ्रेंड ये प्लान बनाते कि हम घर जाके बोलेंगे कि हमें स्कूल ट्रिप पे जाना है एंड कुछ पैसे चाहिए और उन पैसों से हम निकल जाएंगे घूमने। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। सुमित घर जाता है। अब सुमित अच्छी खासी फैमिली से था, तो वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है एंड उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अमित जो कि मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसे बहुत मुश्किल से उसके पापा पैसे देते हैं और वो सब इकट्ठे होके रात को 10 बजे बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं एंड 10:30 बजे उनकी बस आती है। वो बस में बैठ तो जाते हैं और बस रोडवेज होती है और रोडवेज बस आपको पता है कि कितनी हिलती है। कभी इंजन की आवाज़, कभी बस की आवाज़, कभी ब्रेक की आवाज़, क्योंकि इसमें बहुत लोग सफ़र करते हैं, इसलिए बस की हालत ऐसी होती है। अब सुमित और अमित जो है वो लोग बस की सबसे पिछली सीट ले लेते हैं, जिसके साइड में एक दरवाज़ा होता है और राइट साइड में विंडो। एंड उस पर राइट साइड में सुमित और उसकी गर्लफ्रेंड बैठ जाते हैं चिपक के, क्योंकि ठंड का बहुत टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और वो लोग विंडोज़ बंद कर देते हैं। फिर अमित जो होता है वो दरवाजे के पास बैठ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके राइट साइड में। बस चलते रहती है, ये आपस में बातें करते जाते हैं। आगे जाके एक स्टॉप आता है जहाँ पे कुछ लोग बस में चढ़ते हैं और एक बूढ़ी औरत होती है। वो ऊपर आती है और अमित से अचानक से कहती है, पैसे दो, मेरे को खाने के लिए चाहिए। अमित जो कि घर से बहुत कम पैसे लाया होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उस बूढ़ी आंटी को कुछ नहीं देता। एंड वो आगे जाते ही वो स्टॉप पे वो उतर जाती है एंड सब लोग फिर बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में। और जो लोग होते वो अमित और सुमित को देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने छोटे बच्चे हैं और ये दो लड़कियां लेके बैठे हैं जिनके साथ ये चिपक चिपक के बैठे हैं। और लोगों को बहुत अजीब लगता है, बट लोग भी क्या करें, वो कुछ कह नहीं सकते थे। बस चलते रहती है और जब थर्ड स्टॉप आता है ना, वहाँ पे बस रुकती है एंड वहाँ से एक बूढ़ी औरत और चढ़ती है बस में एंड बाकी सारे आधे लोग उतर जाते हैं एंड वो बूढ़ी औरत चढ़ती है और वो सीधा अमित के पास आती है, जिसने बेर लिए होते हैं और वो बेर बेच रही होती है। एंड वो अमित को कहती है, बेर ले लो बेटा, खा लेना, रात का टाइम है, मेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। लेकिन अमित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्ला के ड्राइवर को कहता है कि अगले बस स्टॉप पे अगर ऐसे लोग बस में चढ़े तो बस मेरे ऊपर से जाएगी। और ड्राइवर जो होता है वो अमित को शांत कराता है और सुमित भी शांत कराता है। और सुमित कहता है कि बूढ़ी आंटी है, उनकी मदद कर देता हूँ, इसलिए सुमित ने थोड़े बहुत बेर ले लिए होते हैं। और फिर वो बूढ़ी आंटी उसी बस स्टॉप पे उतर जाती है एंड अमित की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो उस बूढ़ी आंटी के शक्ल देख लेती है और वो सोचती है कि ये तो वही है जो पिछले स्टॉप पे हमसे भीख मांग रही थी। वो सबको बताती है
लेकिन सुमित और उसकी गर्लफ्रेंड और अमित कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। थोड़ी देर बीतती है। सुमित की गर्लफ्रेंड होती है और जो अमित की गर्लफ्रेंड होती है, उनको ना नींद आने लगती है। तो ये सब लोग सो जाते हैं और रात के करीब 3 बज रहे होते हैं। अब एकदम से ना, जो सुमित की गर्लफ्रेंड होती है, उसके माथों के बीचों बीच कोई फूंक मारता है। तो वो परेशान हो जाती है कि फूंक कौन मार रहा है, और ये गर्म फूंक होती है। गर्म हवा उसके माथे के बीचों बीच लगती है। वो उठती है, आँख खोलती है, तो वो देखती है कि बस के अंदर कोई भी नहीं है। बस कैबिन में वो ड्राइवर अंकल बैठे और बस में एक औरत बैठी है, सिर्फ एक औरत, बाकी सब उतर जाते हैं। और वो औरत फर्स्ट सीट पे बैठी होती है, जो कैबिन के पीछे होता है उस सीट पे बैठी होती है। और उसके हाथ में ना एक बच्चा होता है, जिसे वो लोरी सुना के चुप करा रही होती है। और वो ओल्ड औरत है, जो वो ना बहुत ही अजीब तरीके से लोरी गाती है, जैसे कोई रोता नहीं है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम रोते हैं वैसे। एंड फिर वो इग्नोर करती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर उसके माथे में कोई फूंक मारता है। फिर वो परेशान होके कहती है कि कौन है, और एकदम से उठ जाती है। एंड जब वो उठती है तो देखती है कि वो औरत जो फर्स्ट सीट में बैठी होती है, वो अब वहाँ से थर्ड सीट में आ गई। एंड वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि नहीं यार, इतनी जल्दी कोई नहीं आ सकता। इतनी जल्दी मेरी आँख खुलते ही ये औरत थर्ड सीट में कैसे आ गई? मैं शायद गलत सपना देख लिया, या फिर नहीं, मेरे को लगा होगा कि शायद ये फर्स्ट सीट में बैठी हैं एंड मेरे को नींद की वजह से ऐसे हुआ होगा। और फिर वो सो जाती है। एंड थोड़ी देर बाद ना, उसे फिर वही फूंक लगती है माथे में। एंड वो परेशान होके एकदम से उठ जाती है। और वो जैसे ही सामने देखती है, उसे दिखाई पड़ता है कि उसकी जो सामने सीट होती है, जो सिक्स्थ सीट होती है, उस पे वो ओल्ड औरत बैठी होती है और उसका मुंह पीछे की तरफ होता है इन सब की तरफ, और बहुत ही अजीब तरीके से वो इन्हें घूर रही होती है। और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। ये देखते ही सुमित की गर्लफ्रेंड बहुत तेज़ चिल्लाती है। और बस में ये चारों थे और एक ड्राइवर, और ये चारों जो 3 सो रहे थे, ये तीनों उठ जाते और ये उस औरत को देखते ही एक कोने में इकट्ठे हो जाते, जो विंडो वाली साइड थी, राइट साइड। और वो औरत उठती है और चलती बस में दरवाजे की तरफ, जो मेन गेट था बस का, उस तरफ दौड़ लगा देती है और वहाँ से छलांग मार देती है। अमित जो लेफ़्ट पीछे का दरवाज़ा होता है वहाँ बैठा था लेफ़्ट साइड, वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा होता है और ये एक सुनसान रास्ता होता है। अब थोड़ी देर बीतती है, ये शांत बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वैसे ही इन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि कोई बस की छत से ड्राइवर के कैबिन के ऊपर से ठक ठक कर रहा है, और ये आवाज़ धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही इनके ऊपर आवाज़ आती है, ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद इनके पैरों के नीचे ठक ठक होने लगती है और ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते रोते ड्राइवर के कैबिन में पहुंच जाते हैं। ड्राइवर के कैबिन में जाते ही ये लोग ड्राइवर को कहते हैं कि अंकल अंकल, हमारे साथ ऐसा हुआ है, एक औरत बस से कूद गई। लेकिन वो अंकल इन्हें सीधा कहते हैं कि मेरे से शेयर मत करो, एकदम चुपचाप बैठ जाओ। अब ये लोग सोचते हैं कि अंकल ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था जो अंकल के दिल में था। थोड़ी देर बीतती है और ये लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं। एंड सुमित जो होता है, वो थोड़ी देर बाद रिलैक्स होके पीछे बस का जो पीछे विंडो होती है, बहुत बड़ा शीशा होता है, उस तरफ झांकता है। तो वो देखता है कि वो जो औरत होती है, ओल्ड औरत, वो शीशे में चिपकी पड़ी है, जिसका मुंह शीशे के साथ चिपका पड़ा है और हाथ भी, और वो इन्हें घूरे जा रही है, जिसकी खाली आंखें हिल रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते रोते दौड़ दौड़ के ड्राइवर के कैबिन में जाते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं। ड्राइवर फिर से इन्हें कहता है कि तुम्हें समझाया था, एकदम शांत बैठ जाओ और कुछ डिस्कस मत करो। अब सुमित दिल में समझ जाता है कि ये अंकल हमें क्या कहना चाह रहे, और सुमित अचानक से बोलता है कि यूएस डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ गया है ना। अब सब लोग सुमित का चेहरा देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये बात बदलने की कोशिश कर रहा है,
फिर सुमित पूरी कोशिश के साथ कहता है कि आजकल की जनरेशन क्या हो गई है, पहले क्या टाइम था। अब सब लोग समझ जाते हैं कि सुमित ये टॉपिक चेंज कर रहा है। अब थोड़ी ही देर बीतती है। ड्राइवर अंकल जो होते हैं बस के, वो बस में हनुमान चालीसा चला देते हैं। अब बस में हनुमान चालीसा भी चल रही होती है तो सब बच्चे शांत बैठते हैं। एंड थोड़ी दूर जाने पे उन्हें दिखता है कि सामने रोड पे कोई औरत खड़ी है। और जैसे जैसे बस नज़दीक पहुंचती है उस औरत के, तो बच्चे कहते हैं कि अंकल अंकल, ये वही औरत थी। और सब चिल्ला के रोने लग जाते हैं। और वो जो ड्राइवर होता है वो उस औरत को बस से उड़ा देता है और बस सीधा चलते रहती है। अब जैसे ही थोड़ी थोड़ी सुबह होती है, सुबह के 6:30 बजते हैं, थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है और लोग बाहर निकलते हैं। तो वो ड्राइवर जाके बस रोकता है और बच्चे तुरंत अपना बैग उठाते हैं और ये लोग सीधा बस के बाहर दौड़ लगा देते हैं और जाके जहाँ पे थोड़े बहुत लोग होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं। और ये लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। अब बस ड्राइवर उतरता है और इनके पीछे जाता है और इनसे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम कहाँ से आए हो, ये तो बताओ, और तुम यहाँ करने क्या आए हो। अब वो जो सुमित होता है वो अंकल को सब कुछ बताता है कि हम लोग ऐसे ही घर में झूठ बोल के आए ट्रिप के नाम पे, एंड सब कुछ बताता है। और वो अंकल कहते हैं, ड्राइवर जो होता है बस का, और वो उन्हें कहता है कि तुम अब एक काम करो, सुबह की बस पकड़ो और वापस घर लौट जाओ और कहीं ट्रिप पे मत जाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ तुम्हारे पीछे आए। और ये एक छलावा होता है जो कि कभी औरत बन जाता है, कभी आदमी, कभी कोई जानवर, और ये तुम्हारे पीछे आ सकता है। और बच्चे सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये लोग ये ऐसा ही करते हैं। सुमित जो होता है वो काफ़ी समझदार होता है, इसलिए ये सुबह की बस पकड़ते हैं और घर वापस लौट जाते हैं। ये चारों जने अपने अपने घर सब कुछ बता देते हैं सच सच। और इनके माँ बाप पहले इन्हें 2-4 थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद इन्हें किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं एंड इनका झाड़ फूँक होता है, इन्हें ताबीज़ बांधे जाते हैं और 2-4 दिन में ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं। गाइस, क्या आप ऐसी बस में ट्रैवल करना चाहोगे जिसमें आप सबके साथ ऐसा ही हो? नहीं ना? गाइस, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं बता दूं, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ये वीडियो लाने के लिए। ना मेरे पे अच्छा कैमरा है, ना माइक है, ना बैकग्राउंड है, फिर भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो के मज़े ले पाएँ। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।